नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। बिहार में कोरोना संकट के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन पर अधिकारियों पर गाज गिरी है। जी हां, मछली पार्टी पर सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए थे। शिक्षा मंत्री के पीए ने मछली पार्टी का आयोजन दरअसल किया था। डीएसपी प्रशांत भूषण समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर एफआईआर। शिक्षा मंत्री के पीए ने आयोजित की थी ये मछली पार्टी, जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी शामिल होने पहुंचे थे। अब इन सभी अधिकारियों पर गाज गिरी है। गृह प्रवेश के अवसर पर यह मछली पार्टी आयोजित की गई थी। एक बड़ी दावत यहां पर दी गई थी, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होने पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जब ये पूरा मामला पहुंचा, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। मामले में आरोपी पाए गए शिक्षा मंत्री के पीए पिंटू यादव, डीएसपी प्रशांत भूषण श्रीवास्तव, बीडीओ अनिल मिस्त्री, सीओ राजीव रंजन, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कई धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। बिहार में कोरोना संकट के बीच इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री के पीए की तरफ से मछली पार्टी का आयोजन अब इन तमाम आला अधिकारियों पर भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में सख्ती दिखाई, तुरंत जांच के आदेश दिए। तो जहानाबाद में शिक्षा मंत्री के पीए के घर हुई मछली पार्टी की घटना पर बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण से की खास बातचीत। देखिए। जहानाबाद में शिक्षा मंत्री के पीए के यहाँ मछली पार्टी की घटना के बाद प्रशासन ने काफी सख्त एक्शन लिया है। डीएसपी, बीडीओ और सीओ पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एफआईआर कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार पुलिस के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे। सर, जहानाबाद में जिस तरह का एक्शन लिया गया है, मछली पार्टी की घटना सामने आई, मछली पार्टी किया गया, उसमें डीएसपी, बीडीओ, सीओ सारे लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद सर ये सख्त कार्रवाई की गई है, इस पर सर किस तरह का एक्शन आगे लिया जाएगा? कानून से कौन, उसमें पत्रकार भी हैं जी। डीएसपी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री का पीए हो, चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर कौन है? जी। हम तो बार बार यही बात समझाते हैं, हाथ जोड़ करके समझाते हैं, तो समझ में नहीं आती है। हम कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो इसका मतलब क्या हुआ? मजाक करते हैं हम। आप लॉकडाउन है, खुद आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप बीडीओ हैं, आप सीओ हैं, आप डीएसपी हैं, आप खुद लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सामूहिक भोज में जाकर शामिल हो रहे हैं। छोड़ देंगे आपको? आपके लिए कानून नहीं है। सब पर एफआईआर हुआ, वीडियो पर भी हुआ, सीओ पर भी हुआ, डीएसपी पर भी हुआ, पत्रकार जो लोग थे वहां भी, उन पर भी हुआ, माननीय मंत्री के पीए पर भी हुआ, सब पर हुआ, गिरफ्तार भी हुए और आगे भी कार्रवाई होगी। गिरफ्तार भी किया जा चुका है जी, मंत्री जी के पीए गिरफ्तार हो गए और पुलिस डीएसपी पर सब पर कार्रवाई होगी। अभी देखते रहिए, अभी तो ये शुरुआत है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं? न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। कानून का शासन, ये उन्हीं का नारा है। ये बिहार पुलिस है और बिहार में कानून का शासन का मतलब यही होता है। ये कोई भाषण नहीं है। वो डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईजी हो, चाहे कोई भी हो, जो कानून तोड़ेगा उस पर एफआईआर होगा। बहुत सख्त कार्रवाई की गई है, ये देखने को मिल भी रहा है सर, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सीधे एफआईआर तुरंत मतलब दर्ज कर लिया गया एकदम। जी, घटना आगे भी ऐसे ही होगा। आगे भी ऐसे छोड़ी। तो आपने सुना कि बिहार पुलिस के डीजीपी ने सख्त शब्दों में यह संदेश दिया है कि कोई भी आदमी अगर कानून तोड़ता हुआ पुलिस का, प्रशासन का, पत्रकार या कोई भी व्यक्ति किसी का पीए हो, उस पर बहुत ही कड़े तरीके से कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया।
उधर बिहार ने वैश्विक महामारी का मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने की सरकार के कामों की जमकर तारीफ। कोरोना की इस लड़ाई में बिहार की पहल का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे। सरकार के 3 कदमों ने बिहार को बनाया देश में नंबर 1 अव्वल दर्जा दिलाया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रवासियों को 1-1 हजार की मदद की शुरुआत हमारे राज्य से ही हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन, व्यापक सर्वेक्षण, स्क्रीनिंग बिहार में शुरू की गई। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या सीमित हुई। सरकार के प्रयासों से कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। बिहार में अब तक 37 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। और इस तरह से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने दूसरे राज्यों में रुके हुए प्रवासी बिहारियों के खाते में आपदा राहत कोष से विशेष सहायता के तौर पर 1-1 हजार रुपए भेजने का फैसला लिया। अब तक आए तकरीबन 16 लाख आवेदनों में से 11 लाख से ज्यादा प्रवासियों के खाते में राशि भेज दी गई है। मित्रों, मैं बैंक के हजारों कर्मचारी, पदाधिकारी और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी जो बैंक मित्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे पैरामेडिक, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, वो इस कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए जिस दिन रात काम कर रहे हैं, उसी प्रकार ये बैंक कर्मी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अरबों के पैकेज को गरीबों तक बैंकों के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये 15,000 से ज़्यादा हैं और ये गांव में, पंचायत में बैठकर और लोगों को पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। मैं बैंकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन बैंक मित्रों को उनके मानदेय के अलावा 2 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन और उनको 100 रुपया प्रतिदिन परिवहन भत्ता अतिरिक्त देने का उन लोगों ने ऐलान किया है। मित्रों, सारे डीएम और एसपी को भी निर्देश दिया गया है कि बैंक, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों पर भीड़ न लगे और जो लोग वहां पर आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें ताकि गरीबों को और पैसा समय पर मिल सके। कुछ जगह ये भी सूचना मिली है कि अफवाह उड़ा दी गई कि अगर 2-3 दिनों में पैसा नहीं निकाला तो पैसा खत्म हो जाएगा। मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं और मैं गरीब अपने बहनों भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप 1 महीने बाद भी पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा लैप्स नहीं करेगा। इसलिए आप बैंकों के सामने भीड़ न लगाएं, आपका पैसा सुरक्षित है। मित्रों, खबर पटना से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आया बिहार पुलिस एसोसिएशन। जी हां, एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिहार सरकार को दी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री राहत कोष में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने अंशदान दिया, अपना योगदान दिया। सीएम राहत कोष में एसोसिएशन ने दिए 8,51,000 रुपए। इस तरह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, इस जंग में बिहार पुलिस एसोसिएशन भी आगे आया। इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिहार सरकार को आर्थिक मदद दी। मुख्यमंत्री राहत कोष में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने अंशदान दिया। 8,51,000 रुपए की ये धनराशि इस एसोसिएशन की तरफ से सीएम राहत कोष में प्रदान की गई। ये दान दिया गया। वहीं पटना एम्स में बनकर तैयार हुई कोरोना टेस्टिंग लैब। जी हां, टेस्टिंग लैब में कोरोना संदिग्धों के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे। लैब की विशेषताओं के बारे में एम्स के डायरेक्टर ने खुद इस बात में जानकारी दी। डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया को दी ये खास जानकारी। जो मानक निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से ये लैब तैयार हुई है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें जो मेन रूप से जो ध्यान दिया जाता है कि जो आपकी लैब का स्टैंडर्ड है वो BSL 2 जो होना चाहिए, जो बायोसेफ्टी का स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। और इसमें काफ़ी सारी मशीनें होती हैं जिनका के उपयोग किया जाता है, जैसे PCR मशीन है, आपका सेंट्रीफ्यूज है, कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है, RNA एक्सट्रैक्शंस होते हैं।
ये सारा मिला के जो है एक पूरा लैब तैयार होती है। वहीं बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और हज कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इरशाद अली आज़ाद ने कहा है कि रमजान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन शब बारात की तरह ही किया जाएगा और वो कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। इसके साथ अफ्तार भी घर पर ही किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी को देखते हुए रोजेदारों और जरूरतमंदों के घर पर अनाज की डिलीवरी होनी चाहिए। इसके अलावा जांच के नाम पर अल्पसंख्यकों को जो गुमराह किया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने स्पष्ट किया इस तरह की बातें सिर्फ धर्म की दुकानदारी करने वाले लोग करते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से खास बातचीत की न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए है बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इसके अलावा हज कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और बिहार राज्य एजुकेशन बोर्ड के भी डायरेक्टर हैं इरशाद अली आज़ाद जी। इरशाद जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास बिहार में। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है कुछ दिनों के बाद ही। इसको देखते हुए सर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा रमजान के पवित्र महीने में? रमज़ान के मौके में हम सारे बिहार वालों को, खास करके मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जैसे पिछले दिनों शौबरात में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया गया, इसके लिए सब बिहारवासी हमारे और ख़ास करके मुसलमान मुबारकबाद पहले भी उनको दिया गया है। और जहाँ तक रमज़ान का मामला है तो रमज़ान के मामले में मुक़द्दस और पाक महीना है। इस महीने में ख़ास दुआ किया जाए कि कोरोना वायरस को लेकर के हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड से इस खास दुआ में, इस खास पाक महीना में इस ऐसी दुआ हो और इसको अल्लाह कबूल करे और कोरोना वायरस का हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से खात्मा हो। ये मेरी गुजारिश है। खास करके सर कैसे पालन किया जाएगा? ये सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक मामला है, हम लोगों ने शौबरात में इसका पालन किया है और ये सरकारी तौर पे भी और इंसानियत के तौर पे भी, इस्लामिक तौर तरीके से भी इसका हमेशा गाइडेंस का पालन किया गया। मस्जिदें हमारी बंद हैं और तरावी हमारे घरों पे होगी और ख़ास करके अफ्तार जो है हम अपने घरों पे करेंगे। इस बात का हम लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है और इसका बखूबी हमारे अपने जो लोग हैं इसका पालन कर रहे हैं और इसको कदम से कदम मिला करके, सरकार के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। चला जाएगा। अच्छा सर, चलिए एक क्वेश्चन मतलब बनता है, चूंकि बहुत से हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पे कि जांच कराना गलत है, ऐसा नहीं कराइए। इसको लेकर सर हमारे मुसलमान भाइयों को आप किस तरह का संदेश क्या बताना चाहते हैं? क्या वाकई में ये जो जांच है ये धर्म में गुनाह है? देखिए, इस मामले से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। कुरान में ये साफ बातें कही गई हैं कि बिना गुनाह की एक आदमी का अगर कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, इसलिए इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, एक अफ्तार जब होता है हमारे रमज़ान के महीने में तो बहुत से गरीब भाइयों को अफ्तारी दिया जाता है, खिलाया जाता है, मस्जिदों में उनको खिलाया जाता है। जो भूखे लोग जिनको कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता है, उनको किस तरह से मतलब व्यक्तिगत तौर पे चूंकि सोशल डिस्टेंस रहेगा, आप जाके मस्जिद बंद है तो किस तरह से उनको, ताकि उनकी भूख मिटाई जा सके, जो हमारे गरीब मुसलमान हैं या फकीर हैं, किस तरह से उनको हैंडल किया जाएगा? देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले 29 तारीख से ये महानगर के अध्यक्ष शकील हासमी साहब यहाँ मौजूद हैं। हम लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको देखने को मिला होगा कि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिना धर्म, बिना मजहब के, बिना फिरके के, किसी तफरका के लोगों को हम लोग अनाज राशन मुहैया करा रहे हैं। और जहाँ तक रही रमज़ान में अफ्तार की बात, तो ये पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी टीम जो है हम लोग बैठ करके इस पर बात करेंगे कि कोई कहीं ना जाए। उनके यहाँ हम लोग लगातार जगह जगह अफ्तार बनवा करके उनके घरों को मुहैया कराएंगे। और इस बात का भी आपको पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे हमारे पड़ोसी हों, किसी भी मजहब, किसी भी फिरके, किसी फिरके के हों और किसी भी मजहब के हों, उनको भी हम लोग इस बात से टैग करेंगे और उनको भी कम से कम खाना पहुंचाने के लिए हम लोग अपनी टीम को लगाएंगे। और ये बड़ी जवाबदेही है आज के डेट में इंसानियत का। और ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। कम से कम 2, 4, 5 आदमी का कोई भी पड़ोसी, कोई भी इंसानियत के तौर तरीके से देखा जाए, कोई भी भूखे मरेगा तो हमको इस बात की बहुत तकलीफ होगी। ना इसका इस्लाम इजाज़त देता है,
ना दीनी एतबार से ना दुनियावी एतबार से हम लोगों को इसकी इजाज़त है, तो हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेंगे। आपको पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरी तरीके से हम लोग पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एक ऐसा मैसेज देगा कि आज भी इस हिंदुस्तान को उस नज़रिए, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के माने आज भी इस बात की चर्चा होगी कि आज भी वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान में लागू है और ये इंसानियत सबसे ऊपर, सब धर्म मजहब फिरके और सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर यह इंसानियत है। इसका मैसेज हम लोग पूरे वर्ल्ड में देंगे, पूरे वर्ल्ड में देंगे। तो आपने सुना कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और इसके अलावा बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर, हज कमेटी के भी डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, इरशाद आजाद ने साफ संदेश दिया है कि कोरोना से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। किसी भी तरह से जांच कराना या जो भी बातें कही जा रही है कि गलत है, गुनाह है, ये सब सरासर गलत है। इनकी नजरों में ऐसा कुछ भी इस्लाम में नहीं है। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। के बाद स्वागत है आपका। खबर पटना से। रेड जोन में राजा बाजार इलाका, पॉजिटिव मरीज मिलते ही यहां पर पूरा खाजपुरा सील कर दिया गया। पटना की एक महिला दरअसल कोरोना पॉजिटिव निकली थी। संक्रमित महिला की हालांकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस बात की जानकारी दी और एहतियातन इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। यहां पर अब चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। संक्रमित महिला की हालांकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर इस दरमियान जिन जिन लोगों के संपर्क में ये संक्रमित महिला आई होगी उन लोगों तक पहुंचा जा रहा है। पॉजिटिव मरीज के मिलते ही पूरा खाजपुरा सील कर दिया गया। तो पटना की एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। इसके अलावा पटना में कई जगहों पर नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हुए हैं। इन रैन बसेरों में लोगों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। रैन बसेरों में रुके हुए कई राज्यों से आए हुए तमाम लोग ठहरे हुए हैं। दूसरे राज्य के लोगों के लिए नगर निगम ने खास इंतजाम किए हैं। नगर आयुक्त के देखरेख में ये रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। वैश्विक कोरोना वायरस से प्रतिदिन संक्रमित मरीजों एवं मौत के आंकड़े में लगातार हो रही वृद्धि और लॉकडाउन की वजह से सारे आवागमन ठप पड़े हुए हैं। बिहार के पटना में फंसे हुए दूसरे राज्यों के लोगों के लिए बिहार सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। पटना नगर निगम की तरफ से पटना के कई इलाकों में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। कोई बेंगलोर से आई हुई, सब अलग अलग जिला से आई हुई हैं। अशोका होटल से आई हैं, उनको पहले एथी हो चुका है। कब से कब तक मतलब क्वारंटीन यहाँ पे रखा जाएगा सर? जब तक लॉकडाउन है, जब लोग चाहेंगे। इनके द्वारा ये किया जा रहा है? एक कमिश्नर के द्वारा आई हुई है, कोई बेंगलोर से आई हुई, सब अलग अलग जिला से आई। उधर मोतिहारी में पीडीएस विक्रेता पर खाद्यान्न कम करने का और देने का आरोप लगा है। कई राशन कार्ड धारकों ने विक्रेता पर आरोप लगाए। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। इस मामले में पीडीएस विक्रेता ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, एमओ साहब ने नियमित राशन में हिसाब किताब रखने को कहा है। ये मामला सह प्रभारी आपूर्ति ने जब देखा, उन तक जब ये पूरा मामला संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी इस मामले में कहने से इनकार कर दिया। प्रणाली का आपका दुकान है, इसमें वितरण कर रहे हैं राशन, कितना किलो देने का नियम है आपका? 5 किलो देना है ऊपर। तो आपने कम दिए हैं कार्ड पे, किस कारण कम दिए हैं बताइए कारण बताइए। बोरा का हिसाब से कम बेस होता है। बोरा आते हुए मार्जिन हम लोग करते हैं आधा किलो 1 किलो आप मार्जिन करते हैं मिलाकर। ऐसा मेकअप नहीं होता है, मेकअप नहीं होता। इसके लिए आप कभी बढ़िया पदाधिकारी से आप बात किए कि हम कम देते हैं राशन? बात होता है, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि आप कम दीजिएगा। होता है कि मैंने फ्री वाला में पूरा कर देना है और उनमें जो आज हिसाब से कर देना है, कार्ड वाला के हिसाब से। हाँ। उधर भिंड में एसबीआई के मैनेजर ने गरीबों में राशन किट वितरित किए। मैनेजर प्रेम नारायण आर्य और समाजसेवी शेखू राजावत ने ये किट वितरित किए। जन सहयोग स्तर से गरीबों में ये राशन किट्स बांटी गई। लॉकडाउन के कारण गरीबों को, मजदूरों को, असहाय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैनेजर का कहना है, इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए चिंता करते हुए ये भोजन सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। प्रेम नारायण आर्य तस्वीरों में आप देख सकते हैं राशन वितरित करते हुए नजर आए।
आज हमारे साथ भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह आज गरीबों के बीच पहुंचकर तमाम गरीब असहाय लोगों को राशन उपलब्ध करवाया है। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह उन्हें जानकारी लगी और किस तरह उनके मन में ख्याल आया कि हम गरीबों के लिए सेवा के लिए आगे आए। जी सर, आज आप किस तरह आपको जानकारी मालूम हुई कि गरीब असहाय लोग हैं यहाँ पे, किस तरह से आप यहाँ पे आए बताएं। आनंद जी नमस्कार। जैसा आपने सवाल किया है कि हम किस तरह से आए हैं, तो हमें जो है पुलिस प्रशासन और कुछ हमारे मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनसे कल हमारी बातचीत हुई और उस बातचीत में हमने थोड़ा सा रिजल्ट निकाला कि भाई हमारे भिंड में आज जो कोरोना की स्थिति के कारण जो परेशान लोग हैं, जो यहाँ वहाँ बिजनेस के लिए नहीं जा पा रहे, अपना धंधा नहीं कर पा रहे, ऐसे परिवारों के लिए हमने थोड़ा पुलिस प्रशासन की मदद ली और अपनी मीडिया कर्मियों की मदद लेने के बाद हमने ब्रांच में सारी शाखा के स्टाफ के साथ ये निर्णय लिया कि भाई अपनी भावनाओं के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में दुखी परिवार के लिए। तो हम लोगों ने सारी शाखा के सब समूह बना के इकट्ठा होके हम लोगों ने थोड़ी मदद का भाव रखा है, जिसमें हमारे द्वारा करीब 80-85 परिवार के लिए एक राशन की व्यवस्था की गई है, जो हम डोर टू डोर यहाँ पर बांटने के लिए समर्पित हैं और घर घर जाके उनको वितरण किया जा रहा है। इसी दरमियान आप श्री आनंद जी से हमारी मुलाकात हुई है, जिनकी मदद से हमने गांधीनगर भिंड में कम से कम 12-15 लोगों को राशन वितरण यहाँ किया जा रहा है। इसमें श्री आनंद जी का भी बहुत सराहनीय काम रहा और इनके साथ में जो पत्रकारगण हैं मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि शाखा प्रबंधक महोदय जी ने बताया है कि हमने आज गरीब परिवारों को, तमाम असहाय लोगों को तक राशन पहुंचाया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि वैसे तो राशन के लिए यहाँ पे करीब बहुत सारे परिवार जो हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, उनके होने की स्थिति में तमाम आज समाज सेवियों को एक साथ करके शाखा प्रबंधक महोदय के द्वारा उन्हें आज तमाम गरीब लोगों को तक राशन पहुँचाया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आनंद। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस बार बार आम जनता से अपील करते हुए उन्हें उनके घरों में सुरक्षित रहने और नियमों का पालन करने के लिए कह रही है। तो भी सहयोग करने की अपील बार बार यहां आम जनता से की जा रही है। इसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग बेवजह सड़कों पर आकर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते नजर आते हैं, जिस पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी खुद ही अब सड़कों पर खड़े होते हुए वहां पर कार्रवाई करते दिख जाते हैं और बागडोर अब पूरा जिम्मा अब खुद ही अपने हाथों में ले लिया है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर डिंडोरी जिला मुख्यालय क्षेत्र में जिला प्रशासन सहित कई सामाजिक संस्थाओं और अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों तक रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए, राशन सामग्री पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इस तरह से इस कड़ी में नगर परिषद अध्यक्ष पंकज टेकाम और उनकी परिषद की टीम 24 घंटे लगातार मेहनत करते हुए हर जरूरतमंद की मदद करने में लगे हुए हैं। नगर परिषद की टीम के द्वारा जिला मुख्यालय के 500 गरीब चिन्हित परिवारों तक प्रतिदिन राहत सामग्री के साथ साथ खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। बता दें, लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूर वर्ग को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं 20 अप्रैल यानी कि कल से कुछ क्षेत्रों में रियायत पर बोकारो में जिले के अधिकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें यह हिदायत दी गई कि कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए किसानों के साथ साथ कुटीर उद्योग और विकास से जुड़े छोटे छोटे कार्यों से जुड़े हुए संस्थाओं को भी कुछ ढील दे दी जाए, जिसमें मास्क लगाना हालांकि अनिवार्य होगा। सभी लोग मास्क का उपयोग करते नजर आने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए। बोकारो उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक रूरल इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए कुछ शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों में यानी कि कुछ सेक्टर्स में रियायत दी जा सकती है और इसके मद्देनजर कल से ये रियायत दी जाएगी। आज की बैठक हम लोगों ने की है, जो 20 तारीख से एमएचए की गाइडलाइन है, जो मध्य रात्रि 19 से यानी 20 तारीख से
जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश है, जिसमें लॉकडाउन की कंडीशन के साथ जिन चीज़ों को रिलैक्स किया जाना है उसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ब्रीफिंग की है आज। खबर बोकारो से, जहां पर नेहरू ग्राउंड में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां, रोज लगने वाले बाजार में नदारत दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हॉटस्पॉट साड़म से जुड़ी है धनबाद में मिले संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री। हॉटस्पॉट साड़म में हो चुकी है कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। इसके बावजूद यहां पर इलाके में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।